गाइस यार कुछ दिन पहले हमने एक पोल डाला था कि अगली वीडियो किस पर चाहिए, जिसमें कि आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए कि भाई आरसी मॉन्स्टर ट्रैक्टर बनाओ। तो आज हम मॉन्स्टर ट्रैक्टर के लिए मॉन्स्टर टायर बनाने वाले हैं, जिन्हें आप अपने घर पर एकदम आसानी से बना लोगे। तो हम इन टायर को किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। गाइस यार सबसे पहले हम आपको ट्रैक्टर के आगे वाले टायर बना करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हमने 4 इंच पीवीसी पाइप से करीब 7 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट कर लिया, और इसके बाद हमने प्लाईवुड से इस पाइप के अंदर की साइज का हमने एक गोल पीस कट कर लिया, और इसके मिडल में हमने एक होल कर दिया। तो अब इस प्लाईवुड के टुकड़े को क्या करना है कि इस पाइप के अंदर साइड फिक्स करके फेविक्विक की मदद से अच्छी तरीके से चिपका देना है। ये देखिए गाइस, हमने प्लाईवुड के पीस को इस पाइप के अंदर साइड फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका दिया। और अब इसके बाद हमें लेना है कुछ इस टाइप का फॉर्म, और इस फॉर्म का यूज गद्दे वगैरह बनाने में किया जाता है। और इसका बड़ा पीस आता है, जिससे मैं एक छोटा सा पीस कट कर लिया हूं। और अब इससे इस पाइप की साइज से थोड़ी बड़ी साइज का हमें एक गोल पीस कट करना है। तो चलो जल्दी से मैं इसमें मार्किंग लगा करके कटिंग कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने फॉर्म को कुछ इस टाइप से कट कर लिया, और अब इस फॉर्म को क्या करना है कि इस पाइप के ऊपर कुछ इस प्रकार से चढ़ा देना है। ये देखिए, हमने फॉर्म को पाइप के ऊपर चढ़ा दिया, और अभी भी हमारा पाइप थोड़ा निकला हुआ है। तो इसके लिए मैं फॉर्म से एक पतला सा पीस कट कर लिया हूँ। तो चलिए हम इसे भी इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं। और अब इसके बाद गाइस हमने मोटरसाइकिल के खराब ट्यूब से करीब 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 50 सेंटीमीटर लंबा एक टुकड़ा कट कर लिया। अब इस ट्यूब के दोनों सिरों को आपस में चिपका देना है। तो चलिए हम इसमें फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका लेते हैं। और अब इस ट्यूब को क्या करना है कि इस टायर के ऊपर चढ़ाना है। तो चलिए हम इसे जल्दी से चढ़ा लेते हैं। लीजिए गाइस, हमने ट्यूब को टायर के ऊपर एकदम अच्छे तरीके से चढ़ा दिया, और अब इसके बाद हमने ट्यूब से दो कुछ इस प्रकार के गोल पीस कट कर लिए। एक पीस को इसकी एक साइड पर फिक्स करके चिपका देना है, और दूसरे वाले पीस को इसके दूसरी साइड पर फिक्स करके चिपका देना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने ट्यूब को टायर के दोनों साइड पर एकदम इस तरीके से चिपका दिया, और इसे हमने मिडल से कट करके इस पाइप के अंदर की तरफ भी चिपका दिया। और अब इसके बाद हमने 4 इंच पीवीसी पाइप से करीब 2-2 सेंटीमीटर के दो टुकड़े कट कर लिए, और इन दोनों टुकड़ों को क्या करना है कि इस टायर के दोनों साइड पर अंदर की तरफ फिक्स करके चिपकाना है। तो इन्हें फिक्स करने के लिए हमें इन टुकड़ों को कट करके थोड़ा छोटा करना होगा, क्योंकि इस टायर में जो हमने पाइप लगाया है इसकी साइज और इन टुकड़ों की साइज सेम ही है। तो चलो हम इन्हें कट करके छोटा कर लेते हैं, और इसके अंदर साइड फिक्स करके चिपका लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने दोनों टुकड़ों को इस टायर के दोनों साइड पर अंदर की तरफ फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका दिया। इससे क्या होगा कि जो हमारा ये ट्यूब है ये अंदर साइड से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, इसमें अच्छी तरीके से चिपका बना रहेगा। अब गाइस इस टायर के चारों तरफ हमें ग्रिप बनाना है। तो ग्रिप बनाने के लिए मैं साइकिल के खराब टायर से कुछ इस टाइप का एक टुकड़ा कट कर लिया हूँ, और इस साइकिल के टायर को इस टायर के ऊपर चारों तरफ कुछ इस टाइप से इसे लपेट करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है।
लीजिए गाइस, हमने इस टायर के चारों तरफ साइकिल के टायर को एकदम अच्छे तरीके से चिपका दिया और अब ये हमारे ट्रैक्टर का आगे वाला टायर बनकर तैयार हो चुका है। और सेम इसी तरीके से हमने इसी की साइज़ का एक और टायर बनाकर तैयार कर लिया। चलिए अब इन दोनों टायर को रखते हैं साइड में और इसके बाद हम अपने ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, ट्रैक्टर के पीछे के टायर बनाने के लिए सबसे पहले मैं 8 इंची पीवीसी पाइप से करीब 12 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट कर लिया हूँ और इसके बाद हमने प्लाईवुड से कुछ इस टाइप का एक पीस कट कर लिया। इसे क्या करना है कि इस पाइप के अंदर एकदम बीचों बीच फिक्स करके चिपका देना है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमने प्लाईवुड के पीस को इस पाइप के अंदर साइड फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका दिया और ये हमारे टायर का रिम बनकर तैयार हो चुका है। और अब इसके बाद गाइस, हमने फॉर्म से दो कुछ इस टाइप के पीस कट कर लिए। इन दोनों पीस को क्या करना है कि इस पाइप के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। ये देखिए गाइस, हमने दोनों फॉर्म को इस पाइप के ऊपर एकदम अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया और अब इसके बाद हमने खराब ट्यूब से करीब 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 90 सेंटीमीटर लंबा एक टुकड़ा कट कर लिया। इसे क्या करना है कि इस टायर के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। तो इसके लिए पहले हम इसके दोनों सिरों को फेविक्विक की मदद से चिपका लेते हैं और अब इसे इस टायर के ऊपर कुछ इस टाइप से चढ़ा देना है। लीजिए गाइस, हमने इस ट्यूब को इस टायर के चारों तरफ एकदम अच्छे तरीके से चढ़ा दिया और अब इसके बाद हमने खराब ट्यूब से दो कुछ इस टाइप के बड़े बड़े गोल पीस कट कर लिए। इन दोनों पीस को क्या करना है कि इस टायर के दोनों साइड पर इन्हें कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमने दोनों ट्यूब को टायर के दोनों साइड पर एकदम इस तरीके से फिक्स करके चिपका दिया। अब गाइस, इन ट्यूब को मिडल से कट करके इनके सिरों को टायर के अंदर की तरफ चिपका देना है। तो गाइस, हमने दोनों ट्यूब को इस टायर के दोनों साइड पर एकदम इस तरीके से फिक्स करके चिपका दिया और अब इसके बाद हमने 8 इंची पीवीसी पाइप से करीब 5-5 सेंटीमीटर के दो टुकड़े कट कर लिए। इन दोनों टुकड़ों को क्या करना है कि इस टायर के दोनों साइड पर अंदर की तरफ कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। अब भाइयों, इस टायर के चारों तरफ हमें ग्रिप बनाना है जिस तरीके के हमारे ट्रैक्टर के टायर में रहती है। तो इसके लिए मैं करीब 8 mm मोटी रबड़ से 6-6 सेंटीमीटर के काफ़ी सारे टुकड़े कट कर लिया हूँ। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को इस टायर के चारों तरफ कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमने रबड़ के सभी टुकड़ों को इस टायर के चारों तरफ एकदम इस तरीके से चिपका दिया और अब ये हमारे मॉन्स्टर ट्रैक्टर का मॉन्स्टर टायर बनकर तैयार हो चुका है। और सेम इसी तरीके से हमने इसी की साइज का एक और टायर बनाकर तैयार कर लिया। तो गाइस, हमारे ट्रैक्टर के चारों टायर बनकर तैयार हो चुके हैं और आप इनकी साइज देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारा ट्रैक्टर है वो कितना ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगली वीडियो में हम आपको एक मॉन्स्टर ट्रैक्टर बना करके दिखाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलती हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।